हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे साथियों। तो आज का पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या धौलावीरा? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर जो था वह मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो अपनी विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध था साथियों। मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कभी कभी प्रश्न में इस प्रश्न को भी पूछा जाता है साथियों कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया। और हड़प्पा सभ्यता की खोज साथियों वर्ष 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था। इसे भी जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? राज्यारोहण के समय, कलिंग युद्ध के बाद, जन्म के समय या संघ में प्रवेश के बाद? तो साथियों अशोक जो थे उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक जो थे साथियों बिंदुसार के पुत्र थे। इसे भी ध्यान रखेंगे कि अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और अशोक मौर्य वंश के शासक थे। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था साथियों। अशोक का मृत्यु जो हुआ था वो 232 ईसा पूर्व में हुआ था और कलिंग का युद्ध साथियों 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर एक बार देखें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है साथियों कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में किया गया था। इसे याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का खोज वर्ष 1921 में राखालदास वर्ष 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था और हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर जो था साथियों वो लोथल था। इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 4 कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो साथियों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। इसे भी ध्यान में रखेंगे साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। साथियों गुप्त वंश के काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? आप लोग बताएंगे साथियों कि उसका उत्तर क्या होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रजिया सुल्तान? तो साथियों दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत हुई थी वह 1206 में हुई थी और इसकी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था और दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक थे साथियों। इन्होंने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो है साथियों वह लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इन सारी जानकारी साथियों आप लोग जरूर रखें ताकि कोई भी प्रश्न किसी भी तरह से अगर पूछा जाए तो आपका प्रश्न ना छूटे। और साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का नींव रखा था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल
नहीं था। तो साथियों, अकबर जो थे मुगल वंश के शासक थे। अकबर के दरबार में 9 महान विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। तो अकबर के दरबार में जो नवरत्न रहते थे साथियों, उनमें थे बीरबल, टोडरमल, फैजी, तानसेन, अबुल फजल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना और मुल्ला दो प्याजा। तो साथियों, इनमें से तानसेन, बीरबल और अबुल फजल ये तीनों अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, लेकिन मलिक काफूर नहीं थे। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, अकबर जो है मुगल वंश का शासक थे और इन्होंने 1556 में मुगल वंश का बादशाह बना था अकबर। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1556 में, 1576 में या 1605 में? तो साथियों, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच। तो साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो साथियों, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था उसे हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं और यह 1576 में हुआ था। अकबर का सेनापति साथियों राजा मानसिंह थे और महाराणा प्रताप के जो प्रसिद्ध घोड़े थे उसका नाम चेतक था साथियों। इसे भी याद रखेंगे, कभी कभी इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े का नाम क्या था, तो चेतक था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा प्रश्न नंबर 8 में कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिली? पलासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, वांडीवास के युद्ध के बाद? तो साथियों, अंग्रेजों को जो है प्रसिद्धि जो मिली थी तो वह बक्सर के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। तो 1764 में यह युद्ध हुआ था साथियों। हेक्टर मुनरो उस समय अंग्रेज का नेतृत्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में नहीं हुआ? तो साथियों, असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में हुआ था, यह गांधी जी के ही नेतृत्व में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन साथियों वर्ष 1930 में हुआ था, यह भी गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, यह भी गांधी जी के ही नेतृत्व में हुआ था। तो साथियों, होम रूल आंदोलन जो है यह गांधी जी के नेतृत्व में नहीं हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, होम रूल आंदोलन। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का प्रमुख नेता कौन था? तो साथियों, 1857 के विद्रोह में जो है बिहार का प्रमुख नेता बाबू वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर थे। साथियों, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। 1857 की क्रांति में साथियों भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और बिहार के का नेतृत्व जो है वो बाबू वीर कुंवर सिंह किए थे और बेगम हजरत महल जो है साथियों वह लखनऊ का नेतृत्व की थी, नाना साहेब कानपुर का नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 करा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो साथियों, बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी वह 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसे ध्यान रखेंगे कि बंगाल विभाजन की घोषणा वर्ष 1905 में किया गया था और लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न को कई बार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में
पूछे गए हैं, तो इसे ज़रूर याद रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो साथियों बंगाल विभाजन 1905 के विद्रोह विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है यहाँ आपसे प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साथियों, इसे जरूर ध्यान देंगे कि प्रश्न नंबर 14 जो है यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया। तो साथियों बंगाल विभाजन को वर्ष 1911 में रद्द किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और हार्डिंग द्वितीय उस समय भारत के वायसराय थे, उन्होंने ही बंगाल विभाजन को रद्द किया था 1911 में। जरूर इसको ध्यान रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है कांग्रेस से संबंधित है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे। साथियों कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अधिवेशन 1916 में हुआ था तो उसका अध्यक्ष का नाम पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा अंबिकाचरण मजूमदार। 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे साथियों, इसे ध्यान रखेंगे। कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुआ था। इसके संस्थापक जो थे साथियों वो थे ओ ह्यूम थे साथियों, इसे भी ओ ह्यूम थे कांग्रेस के संस्थापक। और प्रथम अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।